वालेकुम यूट्यूब। वेलकम टू फ्रीडम टेक। दोस्तों, हर इंसान को अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो है पैसों की ज़रूरत होती है। और सम टाइम जो है आपको पैसों की बहुत ही जल्द ज़रूरत होती है। तो अल्फला पर्सनल लोन जो है आपके लिए फैसिलिटी लाया है कि ये आपको विद इन 10 दिन के अंदर अंदर जो है आपको ये लोन प्रोवाइड करता है, जो कि आप 50,000 रुपये से लेके आप 20 लाख रुपए तक का जो है वो लोन ले सकते हैं। बहुत ही आसान अकसात के ऊपर आप जो है वो इसको वापस करेंगे। और किस तरह से आप ये सारा कुछ अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आपको ये लोन मिलेगा, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगी और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में तफसील से देखेंगे कि किस तरह से आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकान होगा, उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस वक्त जो है मौजूद हैं बैंक अल्फला की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आप ही सेम इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, ताकि आप अपना खुद जो इनकी डिटेल है वो पढ़ना चाहें तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अल्फला पर्सनल लोन यहाँ पे लिखा हुआ है। इन लाइफ वी ऑल फॉल शॉर्ट सम टाइम, कि हम जो हैं ज़िंदगी में कभी कभार ऊंच नीच आती रहती है। बट डोंट वरी, बैंक अल्फला इज़ हेयर टू इंश्योर यू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी विद अल्फला पर्सनल लोन। गेट कस्टमाइज फाइनेंसिंग विदाउट एनी करेक्टल रिक्वायरमेंट्स एंड पे इन ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट। जो इसका इनका जो सेम यही है कि कभी ना कभी आपको ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ जाता है, पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ जाती है, तो बैंक अल्फला जो है आपको इस सिचुएशन में भी आपका साथ देता है और आप जो हैं आसानी से इनसे लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम थोड़ा नीचे बात कर लेते हैं कि बेसिक प्रोडक्ट फीचर्स क्या हैं इसके, मतलब इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है। तो फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो है वो स्टार्ट हो रही है 50,000 रुपये से 2 मिलियन तक, कि आप जो है वो 50,000 रुपये से लेके 20 लाख रुपये तक का लोन जो है वो इनसे ले सकते हैं। टेनर की बात कर लें तो टेनर जो है वो आपको 1 साल से 5 साल के अंदर में, मतलब जितनी भी रकम आपने इनसे लेंगे वो आपने 1 साल से लेके 5 साल के अंदर किस्तों में अदा करनी होगी। ठीक है। नो सिक्योरिटी, इसमें सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी, इसमें सिक्योरिटी की ज़रूरत भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर रिक्वायरमेंट भी इसमें जो है वो नहीं है। मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी की जो है वो आपको फैसिलिटी लेने के लिए आपको सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है या कोई ना कोई किसी बंदे की सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तो वो इसमें नहीं है। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री ऑर्बिट्स ऑन साइन नंबर और मुख्तलिफ जो हैं इनकी आपको चीज़ें मिलेंगी, प्रोवाइड की जाएंगी जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफरिंग, इसमें क्या क्या जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स, हम डॉक्यूमेंट्स को रिक्वायर्ड जो इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उनको हम देख लेते हैं। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और आप जो हैं इनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को भी दे सकते हैं। तो हम जो है वो डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको इसमें अप्लाई करने के लिए चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विद सिग्नेचर जो है आपको चाहिए होगा। ये जो फॉर्म है ये आपको बैंक से मिल जाएगा। कॉपी ऑफ CNIC, मतलब आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कॉपी करवा लेनी है, वो चाहिए होगी। 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट इफ़ रिक्वायर्ड, ये बैंक स्टेटमेंट जो है अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है तो जो है वो आपको चाहिए होगी, लेकिन ये बैंक पे डिपेंड करता है कि वो आपको उससे मांगे या ना मांगे। ठीक है। उसके बाद फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, आप अगर सैलरी वाले पर्सन हैं, मतलब तनख्वाहदार हैं, तो आपको सैलरी स्लिप निकलवानी पड़ेगी और सैलरी सर्टिफिकेट के आप बाकी जो हैं वो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या कहीं भी जॉब कर रहे हैं। ठीक है। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब जो लोग जिनका अपना कारोबार है या कुछ भी जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए जो है वो बिज़नेस टैक्स 19 वगैरह या बैंक सर्टिफिकेट वगैरह जो है उनको दिखाना पड़ेगा कि वाकई उनका कोई कारोबार है। ठीक है। तो ये दोस्तों थी कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप एलिजिबल भी हैं या नहीं, तो उसके लिए हम क्राइटेरिया देख लेते हैं। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, तो आपके सामने दोबारा जो है वो एक और वेबसाइट का इसका अगला पेज जो है वो इस तरह ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सारा इन्होंने लिखा हुआ है कि आप इसके लिए एलिजिबल कैसे हो सकते हैं। ऑल पाकिस्तानी नेशनल्स, फॉरेन नेशनल्स विद कंपनी लेटर ऑफ कंफर्ट अप्रूव्ड कंपनीज, जो इसमें आप अप्लाई, हर कोई अप्लाई कर सकता है, चाहे वो पाकिस्तानी है या बाहर का है। वो अपने लेटर जो है उसके ऊपर ये लिखवाना पड़ेगा। सैलरीड इंडिविजुअल, मतलब अगर आप सैलरी इंडिविजुअल हैं, बिजनेसमैन हैं, कुछ भी हैं, अगर आप रिटायर हैं, हाउसवाइफ हैं, विद कंसिस्टेंट रेंटल इनकम एंड फॉरेन मेंटेनेंस रिमेंटेंस, तो आपकी अगर, मतलब इसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। बेशक आप सैलरीड पर्सन हैं, अपना कारोबार है, आपकी रिटायरमेंट आती है,
आपके जो है हाउस वाइफ हैं, लैंडलॉर्ड हैं, मतलब आपके घर जो हैं वो रेंट वगैरह पे हैं, तो आप सारे के सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम एज जो है वो कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 60 साल जो है वो होनी चाहिए सैलरीड वालों के लिए। इसी तरह हम अगर कारोबारी हजरात के लिए बात कर लें तो उनके लिए जो है कम से कम 21 साल उनकी एज होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल जो है वो उनकी एज होनी चाहिए। ठीक है भाई। तो इनकम जो है वो कितनी होनी चाहिए, मतलब आपके कितना कमाते हों। अगर सैलरीड वालों के लिए तो मंथली जो है आपकी तकरीबन 30,000 रुपये हो, तो 30,000 वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसी तरह कारोबारी हजरात जो हैं वो 50,000 रुपये कमाते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन जो हैं वो भी 1 लाख रुपया कमाते हों तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 12 मंथ ब्यूरो हिस्ट्री ऑफ BTF और BTF विद आप टॉपअप जो है आपकी वो भी इनसे रिक्वायर्ड होगी, लेकिन डिपेंड करता है कि बैंक आपसे ये चीज़ मांगेगा या नहीं मांगेगा, तो इसके ऊपर आपने जो है वो ये बैंक पे डिपेंड करता है कि वो आपसे ये चीज़ मांग सकता है। उसके बाद आप इसके चार्जेस पढ़ सकते हैं कि इनके जब लोन लेंगे तो उसके कितने कितने चार्जेस जो हैं आपके ऊपर लगेंगे, तो वो आप जो हैं इसके ऊपर क्लिक करके आप सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो यहाँ से डाउनलोड करके आप ये पढ़ सकते हैं कि इसको अकाउंट खुलवाने के कितने पैसे लगेंगे, फॉर्म फिल के कितने पैसे लगेंगे, सारे के सारे आप इसको पढ़ सकते हैं खुद। मैं पढ़ूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद जो है कहने हैं जी हम क्यों जो है वाई अल्फला पर्सनल लोन की क्यों दे रहे हैं हम जी। हैसल फ्री है, मतलब इसमें जो है डॉक्यूमेंटेशन कम से कम है, अफोर्डेबल मार्कअप्स, इसमें जो है सूद है और सूद एक लानत है, तो इसमें जो है वो इन्होंने सूद दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी सूद शामिल है। पार्शल पेमेंट्स ऑप्शन जो हैं वो पार्सल पेमेंट ऑप्शन इसमें आप एक साल में एक दफ़ा कर सकते हैं। मतलब पार्सल पेमेंट ये होता है कि आप जो हैं वो मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट जो हैं वो एक ही दफ़ा देना चाहें तो वो साल में एक बार ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लोन टॉपअप्स इन्हांसमेंट फॉर्म, और अगर आप जो हैं वो जितना लोन लिया हुआ अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने लोन को बढ़ा भी सकते हैं, मतलब मज़ीद कर्जा भी ले सकते हैं। इसी तरह मल्टीपल रीमेंट ऑप्शन है, आप मतलब इनको जो पैसे वापस करेंगे मुख्तलिफ तरीके हैं। आप नॉन चेकिंग मतलब अकाउंट ना हो तब भी करा सकते हैं, डायरेक्ट डेबिट भी करा सकते हैं, क्रॉस चेक भी दे सकते हैं, ATM से भी करा सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी करा सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग से भी, और कैश पेमेंट एट ब्रांचेस से भी जाके आप डायरेक्टली इनकी जो इंस्टॉलमेंट हैं वो जमा करा सकते हैं। ठीक है। मल्टीपल इनकम सोर्स अलाउड फॉर हायर लोन, और इसके लिए जैसे हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखा था कि सैलरीड पर्सन जो है वो 30,000 रुपये थे, लेकिन अगर आप ज़्यादा लेना चाहें लोन तो आप 2-3 बंदे मिल के भी जो हैं वो ले सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है। उसके बाद बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी जो है आउटस्टैंडिंग पर्सनल होना चाहिए, मतलब आपने जो आपका जो अकाउंट होगा उसमें जो आपने लोन अगर किसी का बैंक से लिया हुआ है तो आपका वो जो है वापस आपने टाइम पे किया हो वो चीज़ हिस्ट्री आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं इनके अंदर, आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की अगर आप जो हैं वो इनके बैंक अल्फला का आपका अकाउंट खुला हुआ है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से इसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख लें अप्लाई नाउ का बटन है, इसमें आपने सिंपल अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर लें। लेकिन उससे पहले मैं जो है आपको ये बता देता हूँ कि आप जो है वो ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आप कितना लोन लें तो आपको कितना जो है महीने का देना पड़ेगा। तो आपने सिंपल अल्फला पर्सनल लोन कैलकुलेटर के ऊपर आएंगे, ये इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह का कैलकुलेटर खुल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी मेरी जो फिक्स्ड होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हैं जी सिलेक्ट, मैं कहता हूँ जी मैं सैलरीड पर्सन हूँ, अगर आप जो भी हैं आप वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप कहते हैं कितने अर्से में पैसे वापस करने, तो मैं कहता हूँ मैंने 5 साल में करना है, और मिसाल के तौर पर मुझे जो है वो 3 लाख की ज़रूरत पड़ गई है, तो मैं यहाँ पे 3 लाख लिख दूँगा। तो उसके बाद आपने सिंपल जो है वो कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि जी आपने 5 सालों तक जो है वो 9,155 रुपये जो है वो देने हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप जितना भी लोन लेना चाहें आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम मज़ीद कैलकुलेट करना चाहें, यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं 3 लाख की जगह 10 लाख कर देता हूँ, तो उस सूरत में जो है आपको 30,000 रुपये जो है वो 30,517 रुपये जो है मंथली पड़ेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे आराम से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बारी आ जाती है कि अप्लाई किस तरह के, सिंपल अप्लाई के ऊपर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना अपना नाम दे देना है, यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपके घर का एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, यहाँ पे आपकी जो है कितनी इनकम है, मतलब तनख्वाहदार हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे, और अगर आपका कारोबार है तब भी आप पैसे बताएंगे कि महीना कितना कमाते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, यहाँ पे अपने शहर का नाम और यहाँ पे अपना मैसेज लिखना है कि मैं जो है वो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपने सिंपल सारा कुछ लिख के सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो बैंक अल-फलाह को रिसीव हो जाएगी, और उनका नुमाइंदा जो है वो वर्किंग डे में 5 से 6 दिन में आपको
ख़ुद कॉल कर लेगा या उससे पहले भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इनकी ब्रांच में जाके अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिंपल इनकी ब्रांच भी ढूंढ सकते हैं। आपने ब्रांच के ऊपर यहाँ पे नीचे क्लिक करना है। जैसे ही आप इनकी ब्रांच के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जो है तकरीबन इनके यहाँ पे सिलेक्ट होगा। आपने सिंपल जिस भी आप शहर में रहते हैं तो आपने वहाँ से सिलेक्ट कर लेना। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से रावलपिंडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। रावलपिंडी सेलेक्ट किया, उसके बाद सारी ब्रांचेस जो हैं रावलपिंडी की यहाँ पे आ जाएंगी। आपकी जो भी ब्रांच है नज़दीक तरीन, आप उसको यहाँ से सर्च करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी डिटेल जो है वो उस ब्रांच की आ जाएंगी। ब्रांच नेम आ जाएगा कि वो कहाँ पे वाक़ई, उसका एड्रेस आ जाएगा, कोड आ जाएगा, रावलपिंडी सिटी आ जाएगा, उसका मैनेजर कौन है, फ़ोन नंबर आ जाएगा आपके पास, डायरेक्ट नंबर आ जाएगा और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आप इनके बैंक में भी विज़िट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था तरीका सारा के सारा कि किस तरह से आप जो हैं वो बैंक अल-फलाह का पर्सनल लोन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है। आप इस फ़ोन नंबर पे जो है वो किसी भी टाइम ही 24/7 जो है आप इस पर कॉल कर सकते हैं और मज़ीद रहनुमाई जो है आप इनसे ले सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने अब तकरीबन सारी चीज़ें आपको क्लियर बता दी हैं। अगर आपको फिर भी जो है वो किसी चीज़ का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए ताकि किसी की ज़रूरत अगर हो तो वो उसमें आसानी से अप्लाई कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।